हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेस में। दोस्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टॉपिक जो था हम लोग को समाप्त हो गया है। आज हम लोग उस पे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जो कि पीछे एग्ज़ाम में आया हुआ है, उसी प्रश्न को हमने ले रखा है, ठीक ना। तो दोस्त आज आइए और हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक ना। तकरीबन हम लोग के यहाँ 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ले रखे हैं 25 क्वेश्चन तकरीबन ले रखे हैं। इसको हम लोग आज करेंगे, ठीक ना। तो चलिए दोस्त आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मित्र ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता है कि आगरा के किला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है यमुना नदी के किनारे, ऑप्शन बी इसका निर्माण अकबर ने कराया था, सी है WHS के सूची में 1989 में शामिल किया गया, यह भारत का पहला स्थान है। तो दोस्त यमुना नदी के किनारे स्थित है, सही बात है। निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था, यह भी सही बात है। लेकिन गलत ये है कि 1989 में नहीं बल्कि 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के सूची में रखा गया था। और ये जो भी हमारे भारत में जितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें ये सबसे पहला स्थान है भारत का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्त, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 मई, 15 अप्रैल, 21 मई और 18 अप्रैल। तो आप लोग आंसर करिए इसका। देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डे मनाया जाता है। और एक किसकी जानकारी रख लीजिए कि 1983 ईस्वी से वर्ल्ड हेरिटेज साइट मनाया जाना शुरू हो चुका। कहाँ से? ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया से, जी हाँ दोस्त। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। और कब से? तो 1983 ईस्वी से, ठीक है। नेक्स्ट ठीक वही प्रश्न है, आगे बढ़ जाते हैं दोस्त। जी वही है। अगला है कि गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन है खजुराहो, ऑप्शन बी सूर्य मंदिर, सी अजंता, डी बोधगया। तो गंग राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम जो थे, गंग वंश के थे, वो सूर्य मंदिर, किसका? सूर्य मंदिर कहाँ पे पड़ता है मित्र? उड़ीसा। कहाँ पे? उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा में पड़ता है। इस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वो ये है कि चौथा प्रश्न आगे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन 2014, बी 1983, सी नंबर ऑप्शन 2016, डी नंबर ऑप्शन 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। 2014 दी राइट आंसर। अब रही बात की ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? ये थोड़ा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन है असम, सिक्किम, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा मित्र? असम। अब ये जो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, मानस नदी पर ही है। लेकिन कभी कभी ये पूछ लेता है कि मानस नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। तो किसका है? ब्रह्मपुत्र का। किसका? ब्रह्मपुत्र का। आगे देखिए, रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है। रामप्पा मंदिर जो है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे कि रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना। नेक्स्ट
किस मंदिर को नागर शैली और संभोग चित्र के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है अक्षरधाम, बी खजुराहो, सी हम्पी, डी अजंता की गुफा। तो आंसर आप लोग सभी लोगों को पता होगा, खजुराहो जो है ये नागर शैली में स्थापित है। ये संभोग चित्र के लिए जाना जाता है। कहाँ पड़ता है तो आप सभी लोगों को पता होगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक ना, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यदि ये भी पूछ ले कभी कभी कि किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो आंसर कर लीजिएगा चंदेल शासक। कौन शासक? चंदेल, चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन की यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन देख लीजिए पहले, 1942, 1935, 1945, 1949। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन कभी कभी दोस्त डेट भी पूछ लेता है, तो मित्र इसका डेट याद रखिएगा, 16 नवंबर। क्या? 16 नवंबर, 16 नवंबर, ठीक ना। तो कहाँ पे? तो लंदन पे, लंदन में। कहाँ पे? लंदन में, लंदन में, ठीक है। आगे आगे है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, पेरिस, वियना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। कभी कभी दोस्त ये समझ लीजिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ देता है आपसे, तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट करते हैं मित्र, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिकल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत समिति की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, 1978, 1972, 1974 और 1985। तो देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसका संचालन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। तो यूनेस्को ने इस समिति का गठन किया, तो इसका पूछ लेता है कभी कदा कि विश्व विरासत समिति की स्थापना कब किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा? 1972। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि विश्व विरासत स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? मित्र बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये सभी लोगों को नहीं पता रहता है, तो याद रखिएगा इसको। इसका आंसर हो जाता है 3। कौन कौन सी बात करें? तो देखिए पहले सांस्कृतिक, प्राकृतिक और एक आता है मिश्रित, ठीक ना। तो सांस्कृतिक में हो जाता है 32, संस्कृति को इंग्लिश में कल्चरल बोलेंगे, इसमें आ जाता है 32 स्थल, ठीक ना। और प्राकृतिक नेचुरल, इसमें आ जाता है 7, नेचुरल प्राकृतिक इसमें आ जाता है 7। तो 32 और 7 39। एक बचा मिश्रित, वो मिश्रित कहलाता है। तो 3 हो गया, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित, ठीक ना। कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्त कि भारत में हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? 40। सबसे पहले किस स्थल को शामिल किया गया था? तो आपको पता होगा, आगरा के किला को, ठीक है। यदि ये पूछ ले कि पूरे वर्ल्ड में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो 1157, 1157, ठीक है। आगे देखिए, कहता है किस देश में विश्व विरासत स्थल की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, तो इसका आंसर देखिए, फ्रांस, रूस, चीन, इटली। तो आंसर हो जाएगा इटली, आंसर हो जाएगा इटली। क्या हो जाएगा? इटली। कितना? तो 58। कितना हो जाएगा दोस्त? 58। आगे बढ़िए, कहता है अगला प्रश्न, WHS में शामिल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, असम,
उत्तराखंड। ऑप्शन हो जाएगा सी असम। कभी कदार ये भी पूछ ले सकता है कि ये कब शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो 1985 इज द राइट आंसर। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे। अगला है मित्रों, WHS में शामिल ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन है अकबर, बी जहांगीर, सी बेगम, डी शाहजहां। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा कराया। किसके याद में? याद है, अपनी बीवी बेगम मुमताज महल की याद में। चलिए बढ़िया है, ऐसे प्रश्न तो काफी याद रखते हैं क्योंकि लव स्टोरी की बात की जा रही है यहाँ पे। आगे देखिए, ये है कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा गुजरात इज द राइट आंसर। अब रही बात रानी की वाव, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, यह स्थल है एक ठो, ये गुजरात में स्थित है, ये तो सही है। बट दोस्त, इस चित्र का अंकित जो न्यू वाली 100 रुपया की नोट है उसी पे इस चित्र को अंकित किया गया है, ठीक ना। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रानी की वाव, या ऐसे पूछ लेगा 100 रुपये के नोट पर किस चित्र का अंकित है, तो रानी का वाव कहाँ है? गुजरात में, ठीक ना। अब इसके बाद ये समझ जाइए कि 2018 ईस्वी में, फिर से दोस्त 2018 ईस्वी में, ठीक ना, RBI के द्वारा इसे 100 रुपये के नोट पर अंकित करने को इजाज़त दे दी गई थी, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि रानी की वाव किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो याद रखिएगा सोलंकी वंश। किस वंश के? तो सोलंकी वंश, ठीक ना। ये भी पूछ सकता है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है रानी का वाव। चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो बन सकता है। अगला है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देख लीजिए, अकबर, बी अशोक, बिम्बिसार और सिकंदर। तो इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, अशोक। कहाँ पे स्थित है ये पूछ सकता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, MP। आगे चलिए, आगे है 100 रुपये के नोट पर क्या अंकित? अभी अभी जस्ट हम लोग बात करके आए हैं, तो रानी का वाव। आगे बढ़ते हैं, 10 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है। 10 रुपये के नोट पर क्या अंकित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अभी इसके पीछे इसके बारे में भी बात करके हम लोग आए हैं। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में, ठीक है। आगे देखिए, अब दे चुका है 2000 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? मंगलयान, रानी का वाव, सांची स्तूप, सूर्य मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलयान, मोम। इसको क्या बोलते हैं? मोम, मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन। 500 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? तो मंगलयान, लाल किला, सांची स्तूप, सूर्य मंदिर। तो आंसर हो जाएगा लाल किला इज द राइट आंसर। 500 रुपये के नोट पे जो होती है कौन सी चित्र अंकित है? तो लाल किला। आगे देखिए, 200 रुपये के नोट पर क्या अंकित है? मंगलयान, लाल किला, सांची स्तूप। तो जो सांची स्तूप है 200 रुपये के नोट पर अंकित है। 10 रुपये देख लिए, 200 रुपये का देख लिए, 2000 देख लिए, 500 का देख लिए, 100 रुपये का देख लिए, 50 का बच गया है। 50 का दोस्त हम्पी का खंडहर। क्या? हम्पी का खंडहर। और एक 20 यदि बचा है, 20 रुपये का नोट, इस पे नहीं हम लोग तर्क किए हैं, तो 20 रुपये का नोट पे जो है एलोरा की गुफा। 20 रुपये की क्या है? एलोरा के गुफा, एलोरा, ठीक है। और 50 हमने बता दिया हम्पी। आगे बढ़िए, अगला है कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही प्रश्न अच्छा है दोस्त। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। केवलादेव जो है राजस्थान। कहाँ पे? यदि राजस्थान से हट के बात कर ले तो भरतपुर। कहाँ पे? भरतपुर। आगे चलिए, भारत में केवल एक ही मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जो डॉट डॉट है। कौन सा है? पश्चिमी घाट, अहमदाबाद ऐतिहासिक, ताजमहल, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे देखिए,
कौन सा स्थल, नेक्स्ट है कौन सा स्थल बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षण स्थल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर और नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। ठीक ना, ये नालंदा बिहार में पड़ता है मित्र। ये कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक ना, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। उस समय बौद्ध, जितने भी बौद्ध धर्म से माने जाने वाले थे वो लोग आकर के शिक्षा लिया करते थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अगला है कि ऐसा विरासत स्थल जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, वो ये है ऑप्शन देख लीजिए, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और पश्चिमी घाट। आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। इसको दूसरी तरह से जानते हैं मित्र, पश्चिमी घाट के बारे में और कुछ बात करें तो कभी कभी ये पूछता है कि पश्चिमी घाट को दूसरे नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयाद्री। क्या होगा? सहयाद्री, सहयाद्री। कभी कभी ये पूछ लेगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये कितने राज्यों में फैला है, तो 6 स्टेट में फैला है। कितना? 6 स्टेट में फैला है। किस किस 6 स्टेट? तो याद रखिएगा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ले ही फैला हुआ है। तो ये रहा दोस्त हम सभी लोगों का ऑडिटेड साइट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी लोग, उम्मीद है कि अच्छा आंसर किए होंगे और कितना सही है इसका जवाब जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ। ठीक ना।